चलिए आज एक ऐसे नए फीचर के बारे में जानते हैं जो शायद सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। अच्छा, शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। जो पैसा हमारे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में बस पड़ा रहता है, उस पर हमें कितना ब्याज मिल जाता है? सच कहें तो बहुत ही कम, है ना? अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है हमारा सेविंग्स अकाउंट जो मुश्किल से 3 या 4% का रिटर्न देता है, और दूसरी तरफ है लिक्विड फंड्स। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो लगभग 7% तक का रिटर्न दे सकते हैं। मतलब कमाई में सीधा सीधा 2 गुने का फर्क। और ज्यादा रिटर्न की यही जो संभावना है वो हमें यूपीआई पेमेंट्स की दुनिया में एक बहुत ही जबरदस्त इनोवेशन तक ले आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब आपका निवेश ही आपका बैंक बैलेंस बन सकता है। सोचिए, पहले म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने के लिए यूनिट्स बेचो, फिर पैसे के बैंक अकाउंट में आने का इंतजार करो और तब जाके पेमेंट करो। अब ये सब एक ही झटके में हो जाता है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसके पीछे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और बजाज फिनसर्व जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल नाम हैं। ये दिखाता है कि इस नई टेक्नोलॉजी पर भरोसा काफी मजबूत है। पर सुनने में ये जितना आसान लग रहा है, असल में कोई अपने निवेश से रोजमर्रा के खर्चे कैसे कर सकता है? ये होता कैसे है? प्रोसेस को इतना आसान बनाया गया है कि पता भी नहीं चलता। बस क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट किया और उसी पल बैकग्राउंड में आपके म्यूचुअल फंड की उतनी ही यूनिट्स अपने आप बिक जाती हैं और पैसा दुकानदार को ट्रांसफर हो जाता है। सब कुछ सचमुच पलक झपकते ही। ठीक है, तो अब समझते हैं कि आखिर वो 3 बड़ी वजह कौन सी हैं जिनके कारण ये फीचर इतना ध्यान खींच रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि एक तो आपके पैसे पर ज्यादा कमाने का मौका मिलता है, और दूसरा, उसे जब चाहें जहां चाहें खर्च करने की पूरी आजादी भी मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे वो पैसा किसी बैंक अकाउंट में पड़ा हो। मतलब दोनों दुनिया के फायदे एक ही जगह। ये सब सुनकर एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है, तो क्या अब सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकालकर इस नए सिस्टम में डाल देना चाहिए? और इसका जवाब इस सीधी सी तुलना में छिपा है। देखिए, एक तरफ सेविंग्स अकाउंट है जो पूरी तरह सुरक्षित है, जीरो रिस्क है और रिटर्न की गारंटी है। वहीं दूसरी तरफ ये नया फीचर है जो ज्यादा रिटर्न तो दे सकता है, लेकिन बाजार के जोखिम के साथ आता है। मतलब आपके निवेश की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो इससे पहले कि कोई फैसला लिया जाए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कुछ बहुत जरूरी बातों पर ध्यान देने को कहा है। खास तौर पर 2 चीजें हैं जिन्हें लेकर एक्सपर्ट्स थोड़ी सावधानी बरतने को कहते हैं। पहली चीज है टैक्स। देखिए, हर बार जब आप कोई पेमेंट करते हैं तो आप असल में अपने म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा हिस्सा बेच रहे होते हैं, और अगर उस हिस्से पर कोई मुनाफा हुआ है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, जो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। और दूसरी बात है हमारी अपनी आदत। अक्सर लोग लिक्विड फंड में इमरजेंसी के लिए पैसा रखते हैं, लेकिन जब खर्च करना इतना आसान हो जाए तो हो सकता है कि वो पैसा किसी गैर जरूरी चीज पर खर्च हो जाए, जबकि वो किसी मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने जैसी मुश्किल के लिए रखा गया था। तो आखिर में फैसला पूरी तरह से व्यक्तिगत है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना जोखिम उठा सकता है और उसके फाइनेंशियल लक्ष्य क्या हैं। और यही वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या बेहतर रिटर्न के लिए थोड़ा सा जोखिम उठाना सही है,